गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, पूरी चैप्टर खत्म हो चुकी है और हम अगली क्लास में बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं स्टार्ट। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही चिन्ह का प्रयोग करें। यानी ऑप्शन दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। प्रत्येक प्रश्न जो है 1-1 अंक के होते हैं, जैसा MCQ में होती है। तो चलिए, जो सही है वो सही की जगह आपको सही चिन्ह का प्रयोग लगाना है। नंबर 1 है, जो शब्दांश किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ऑप्शन को देख लेते हैं। क शब्द, ख उपसर्ग, ग शब्दांश, घ वर्ण। शब्द होगी नहीं, उपसर्ग होगी, शब्दांश होगी नहीं, वर्ण होगी नहीं। कुछ इस प्रकार आपको करना है कि शब्द के जो पहले जुड़ती है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो इसका सही आंसर उपसर्ग है, यानी ख में आपको सही चिन्ह का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ऑप्शन को देख लेते हैं। क शब्दांश, ख प्रत्यय, ग वर्ण और घ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही होगा, जो अंत में जुड़ता है उसे हम प्रत्ययी कहते हैं। तो ऑप्शन ख हो जाएगा सही आंसर। नंबर 3, बल में उचित उपसर्ग लगेगा। क नीर, ख अ, ग अप, घ हीन। अब अगर हम बल में नीर लगाएंगे, उपसर्ग कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, बल नीर। ऐसा वर्ड्स हमने सुना ही नहीं, अ होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें अ साइलेंट है, हालांकि प्रत्यय है लास्ट में, लेकिन हमें उपसर्ग लगाने हैं तो आगे उपसर्ग लगती है। अपबल होगी नहीं, लेकिन अपने बलहीन का मतलब सुना होगा। जिसके पास बल ना हो उसे हम बलहीन कहते हैं, यानी कमजोर, दुर्बलता, कुछ भी। नंबर 4 है, त्व प्रत्यय के लिए उचित मूल शब्द है। तो लड़का है, बच्चा है, धन है, मनुष्य है। त्व क्या कह रहा है, प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा पीछे लगती है, तो आप ऑप्शन को इसका घ जो है मनुष्य है, तो मनुष्यत्व हो जाएगा इसका सही आंसर। नंबर 5, क्रू शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। क, ख है कु, ग है कु, घ है कुरु। तो क्या है, क उपसर्ग कह रहा है, क ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है और कु भी उसमें दिया हुआ है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगी, कुरूप। साफ दिख रहा है, कु जो है अगर हम उसका अलग करते हैं तो कु प्लस रूप हो जाएगा, तो कु क्या हो गया, उपसर्ग। तो इसका सही आंसर ख होगा। ध्यान रहे, इसमें बड़ी यू की मात्रा और छोटी यू दोनों कु है, तो आपको ध्यान देना है इसको मात्राएं का खास। जैसे छोटी यू कु है तो आपको छोटी यू ही करना है। नंबर 6 है, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। क व, ख ज्ञान, ग वी, घ वी। इसमें भी वही है, छोटी ई बड़ी ई दोनों है, क्योंकि वी दोनों है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका उपसर्ग कह रहा है, तो सबसे वी प्लस ज्ञान, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही घ वी। नंबर 7 है, अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन को देख लेते हैं। क है अवगुण, ख अचल, ग अवशेष, घ इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, अवगुण, अब क्या है, उपसर्ग है, और हमें प्रश्न कह रहा है अ उपसर्ग लगाना है, तो अवशेष भी है, अवगुण भी है, और इनमें से कोई नहीं, ये 3 नहीं होंगे। इसका सही आंसर ख होगा, अचल। तो अ उपसर्ग लगा है अचल में। तो चलिए बढ़ते हैं 8 की तरफ। आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क है ऑप्शन सजावट, घ है घबराहट, ग है मिलावट, और घ है इनमें से कोई नहीं। आपने सच में सभी में वट 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 है, लेकिन हमें प्रश्न कह रहा है कि आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ख घबराहट। इसमें घबराहट, आहट का प्रत्यय लगा हुआ है। तो बढ़ते हैं 9th, धनवान शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। क न, ख धन, ग वान, घ इनमें से कोई नहीं।
क्या कह रहा है, प्रश्न को एक बार जरूर पढ़िएगा। उपसर्ग कह रहा है या प्रत्यय, ध्यान से, उपसर्ग हमेशा आगे लगती है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगती है। तो ऑप्शन कह रहा है प्रश्न प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तो न, धन और ग, वान और घ इनमें से कोई नहीं। लेकिन हम जब अगर इसको देखते हैं तो धन प्लस वान, तो वान जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ग। ख है चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, क, आई, ख, आ, ग, च, घ, राई। तो इसका आंसर क हो जाएगा, चतुर प्लस आई, तो इसका जो प्रत्यय लगा है आई प्रत्यय लगा है। 11th, चालक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, क, चाल, ख, अक, ग, चल, घ, क। तो क्या कह रहा है, चालक, चालक में अक प्रत्यय लगा है, तो इसका सही आंसर ख हो जाएगा, अक प्रत्यय। नंबर 12th एंड लास्ट, भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क, भला, ख, लाई, ग, ई और घ, आई। तो भलाई, आई, भलाई में क्या है, साइलेंट है आई, तो ऑप्शन सही घ हो जाएगा, आई प्रत्यय जुड़ के इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने पढ़ाया था चैप्टर अलग अलग, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों चैप्टर अलग अलग इसलिए पढ़ाया ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, लेकिन वैकल्पिक हम बहुविकल्पिक प्रश्न में हम दोनों को एक साथ मिला के कुछ प्रश्न उत्तर किए हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म होते हैं। एनी डाउट, कोई भी संदेह हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई कक्षा में नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।